इस वक्त हम एक ऐसे डॉक्टर के पास है जिनके पास आपको पाकिस्तानी बुल्ली से लेकर के चाइनीज कुत्ते भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कई जानवर अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। और हमारे पीछे जो एक जानवर दिखाई दे रहा है ये पहाड़ी इलाका में देखा जाता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जी अपने घर के लिए, अपने घर का शान बढ़ाने के लिए अपने पास मंगा लिए थे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई जानवर को पालता है तो इतने संख्या में नहीं पालता, लेकिन आपके पास जो जानवर है वो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग जानवर यहाँ पर देखने को मिलता है। मकसद क्या है और किस लिए अलग अलग जानवर को मंगवाए थे? देखिए, धरती पर जन्म लेने वाला जितना भी इंसान है ना, किसी न किसी से प्यार जरूर करता है। हाँ। समझ गए ना? हाँ। उसको किसी न किसी से प्रेम होता है। हाँ। और ठीक उसी तरह से हमें जानवरों से अटूट प्रेम है। तो जानवर से प्रेम है तो एक दो जानवर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलग प्रकार का डॉग को मंगवाए थे। ये डॉग कहाँ से मंगवाए? तिब्बतियन मस्टिफ है और तिब्बत का ब्रीड है, ये पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। हाँ। और आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ महीने जी आपको उत्तराखंड में हाँ। जो है एक तेंदुआ बाघ से लड़ते हुए से कैमरा में कैद किया गया। हाँ। तो हमको लगा कि वाकई में ये नस्ल जो है बाघ से लड़ सकता है, तो हमने इसको ले आया। सोनपुर के मेला में सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। इनका मकसद क्या था इनको लाने के लिए? ये मेरा पाकिस्तानी बुल्ली है। हाँ। और इसका नाम हमने टाइगर रखा है। टाइगर पहले अच्छा। जो है टाइगर का मतलब ये होता है एक हाँ। चीर फाड़ करने वाला औजार। हाँ। तो इसके पहले मेरे पास में था डेंजा बिल्ला और रंगा बिल्ला। हाँ। रंगा तो रहा नहीं, डेंजा अभी भी मेरे पास में है। हाँ। मेरा सुरसंड वाला हॉस्पिटल में है जी। तो ये हमारे देश की प्योर देसी ब्रीड है। हाँ। और काफ़ी ताकतवर डॉग होता है और ये फाइटर डॉग होता है। ये किसी भी डॉग से लड़ने में काफ़ी सक्षम होता है, यानी ये फाइट करने के लिए भी तैयार है। जी जी। इसके पहले मेरा जो आपको रंगा था उस पर हमने 50,000 का इनाम भी रखा था कि जो उससे लड़ेगा उसको हम 50,000 रुपया देंगे, जो हराएगा उसको। यानी इससे पहले जो डॉग था आपके पास उन पर इनाम भी रख दिया? 50,000 का इनाम मैंने रखा था, लेकिन कोई डॉग लड़ नहीं पाया। हाँ। और उसके बाद ये जो मेरा है फिर इसको फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो जल्दी ये तैयार हो जाएगा। अभी तो मात्र 6-7 महीने का बच्चा है। एक और डॉग है उनको भी दिखाएंगे, उसके बाद अलग अलग जानवर जो है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। एक और डॉग जो है ये सोनपुर में सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरा था, इसे भी मंगाने का जो मकसद था वो सेम ही था। ये भी पाकिस्तानी बुल्ली का फीमेल है। ये एक्चुअल में हमारे मित्र एक मंगवाए थे। हाँ। लेकिन ये हमारे पास फिर आ गया जी। हम तो फीमेल रखते नहीं हैं, लेकिन आ गया तो है, सबके साथ खा पी रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये साथ में रहता है आपके? जी, जी, जी। लेकिन ये जो चाइनीज है, ये चाइनीज माल को क्यों मंगवाए थे आप? अरे ये तो नमूना है, ये समझे ना, चाइना वाला को नमूना के तौर पे यहाँ इस्तेमाल करना है। ये जो है से आपको चाइना के बॉर्डर इलाके में। हाँ। ये वहाँ से चीकू गांव है। अच्छा। और उसी चीकू गांव से मंगाए और उसी गांव के नाम पर इसको मैंने नाम भी चीकू रख दिया। हाँ। और अब तो 2 साल होने जा रहा है, अब इतना ही बढ़ेगा नहीं, मात्र चीकू जो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, इनका जो प्रजाति है वो छोटा ही रहता है क्या? बस यही साइज। पहाड़ी डॉग है तो पहाड़ी क्षेत्र में छोटा ही जानवर वहाँ, यानी जिस तरीके से चाइना के लोग छोटा होते हैं उसी तरीके से वहाँ के डॉग भी छोटे हैं। हाँ, वही बात समझा जाएगा। कुछ और भी जानवर हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये गाय है और गाय को भी पाला गया था। गाय को पालने का मकसद दूध निकालना था या शोभा बढ़ाना था? देखिए, दूध तो मान के चलिए गाय जब पाले है तो दूध देवे करेगा। हाँ। और दूध खपत होती है। यहाँ पर कुत्ते हैं, घोड़े हैं, सबको दूध चाहिए, दही चाहिए। अच्छा, कुल जानवर जो है आपके पास, सारे जानवर को मिलाया जाए तो कुल महीने का कितना खर्च करना पड़ता है इस जानवर पे? देखिए, मोटा मोटी 1-1.5 लाख रुपए एक्सपेंस हो जाता है महीना में तमाम जानवरों के पीछे। हाँ। समझ गया। और ये हमारा राधा है। हाँ। और गिर गाय है। गिर नस्ल जो हमारे भारत की सबसे उत्तम देसी ब्रीड है। हाँ। वो है और इसका नाम हमने राधा रखा है। काफ़ी प्यारा है गाय। एक दो जानवर नहीं है, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी काम में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ जानवर थे जिससे घर का शोभा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर थे जो हमें देखने में लग रहा था कि इसे सिर्फ यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया। ऐसा नहीं लगता है सर कि कुछ जानवर ज़्यादा ही पालनी है आप? देखिए, हमको मेरी जो मर्जी है जी, मेरा जो अंदर से इच्छा है, उसमें तो मेरा विचार है कि मेरे पास 100 गाय का फार्म है। हाँ। और भी जानवर हो, संतुष्ट। जानवर से मुझे पेट नहीं भरता है। मेरा तो मन करता है बहुत जानवर रहे, लेकिन आज के ज़माने में शौक घटती नहीं और नौकर मिलती नहीं। हाँ। इसीलिए जानवर बहुत का, पहले 20 जानवर था, अभी 13-14 है। फिर सीजन आएगा तो फिर खरीदाएगा। यानी इससे पहले अधिक संख्या में 20 जानवर को पाले हुए थे। 20 प्लस के आसपास 5 घोड़े थे, अभी मात्र 3 घोड़े हैं। अब तक देखा जाए तो सबसे बेहतर जानवर में कौन सा जानवर अभी तक आपके पास है? देखिए, हमारे पास जितने भी जानवर आप देखिएगा सब बेहतर मिलेगा। जैसे आप देखिए, ये भैंस
भैंस है आपको। जी। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। हाँ। प्रायतः आपको जनरलाइज कहीं पर देखने को ये नहीं मिलेगा, बहुत कम गुजरात से लोग मंगाते हैं जो शौकीन लोग जी। हैं। और ये हम भी वहीं से मंगाए थे, इनकी माँ को मंगाए थे, हमारे दरवाजे पर की भैंस है और पहली बार में 10 लीटर दूध हो रहा है। इसी की माँ को 14 लीटर। तो मुर्रा भैंस जो होता है काफ़ी खूबसूरत भैंस होता है।